अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, सब साथी तावुज़ पढ़ लें और तस्मिया पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हमने कल किया था 202 तक जी, और मैं कैसे भाई से गुजारिश ये करूंगा कि वो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये जो अपना सेकंड हमारे होते हैं ना सिटिंग, इसके अंदर अगर लिख दें कि सूरह बकरा का नंबर है 2 लिख के आगे फ्राम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 203 डैश जहां तक हमने पढ़ा, तो ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सी आयत है। या आयत भी लिख सकते हैं, AYATS आयत जी, या आयात लिख लें, तो ये जरा पता चल जाता है कि वो कौन सी आयत है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। कल हम पहुंचे थे अपना हज में कहाँ पहुंचे थे हम कल? अरफात से वापस आके अरफात से हम कहाँ आए थे? मुज़दलिफा से होके मिना आ गए। नहीं, आप मुझे बताइए, वो जगह मुझे नहीं समझ आ रही क्या। मशअरुल हराम के करीब सर मुज़दलिफा। जी, मशअरुल हराम जो है वो किस जगह पर है, ये मुझे बताइए। वो मुज़दलिफा में, मुज़दलिफा में है, सही है। अब मुज़दलिफा से हम बिल्कुल वापस आ गए हैं जहां से हमारा मतलब हज की दूसरी जगह थी। पहली तो बहरहाल मक्का था, तो मक्का से हम कहाँ पहुंचे थे? मिना। जिससे मिना तो हम से मिना में आ गए हैं। फिर वापस मिना के आके हमने जो हमें हज का तरीका बताया वो ये है कि जो जुमरा अकबा है, आखिर में मक्का के साथ जो जुमरा है वहां 7 कंकरियां मारनी है, अल्लाह अकबर कहना है, और उसके बाद हमने हलाका करवाना है और कुर्बानी करनी है। ठीक है जी सर जी। अब इस जगह पर जो कि मिना की जगह है, यहाँ अय्याम तशरीक किन अय्याम को कहते हैं और कितने हैं? 5 है हद तक, असर तक। अय्याम जो है अय्याम तशरीक सिर्फ 3 है, ये याद रख ले, इसलिए कि आप 10 तारीख को पहुंच रहे हैं मिना के अंदर, और 10 तारीख को ही कुर्बानी आपने कर दी। ठीक है जी सर जी। अब 10 तारीख के बाद 11, 12, 13 3 दिन, 11, 12, 13 12 और 13 ये है अय्याम तशरीक, जिनको अल्लाह ताला ने कहा अय्यामिम मादूदात। जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ शहर रमजान अल्लज़ी शहरी कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तो उसके बाद क्या था? अय्याम मादूदात, ऐसा था ना। ये चंद गिनते हुए दिन है। तो मैंने आपको बताया था कि अरबी के अंदर मादूदात का लफ्ज जो है वो 9 से कम जो गिनती होती है उसके लिए मादूदात आता है। और यहाँ 9 से कम कितने हैं? यहाँ 3 दिन है। 3 दिन कितने हैं? 3 दिन। अब अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहा है और कौन सी हमें कंसेशन दे रहा है, ये हम पढ़ने लगे हैं। और असल चीज इसकी रूह जो है वो क्या है, ये है जो आज हमारा सबक है। तो मेरे साथ नम्रा बेटी से करवाते हैं माशाल्लाह। वज़कुरुल्लाह, असल में है वज़कुरु अल्लाह जी। वज़कुरुल्लाह का तर्जुमा बेटा क्या करेंगी?
اور تم اللہ کو یاد کرو. اور تم اللہ کو یاد کرو. بیٹا آپ مجھ سے پوچھا نہ کریں. اور تم آپ ماشاءاللہ اللہ کو یاد اور باقی بھی ساتھی اتنے اچھے طریقے سے الحمدللہ ہو گئے ہیں کہ آج آپ نے یہ کرنا ہے ترجمہ انشاءاللہ. وَاذْكُرُوا اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات. مسعود صاحب گنتی کے دنوں میں. گنتی کے دنوں میں یا گنتی کے چند دنوں میں. ٹھیک گنتی کے چند گنتی دنوں کے ہاں جی گنتی بلکہ چند گنتی کے دنوں میں زیادہ بہتر رہے گا. چند گنتی کے دنوں میں. گنتی کے دنوں میں. گنتی کے دنوں میں. اب یہاں اس کی تفصیل آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کتنے دن ہے؟ 11 12 اور 13. 3 دن 12 اور 13. 3 اس دن ہے. لیے کہ 10 11 تاریخ 12 کو 13 آپ نے قربانی کر کے مکہ جانا ہے. مکہ سے واپس آنا ہے اپنا طواف کر کے واپس آنا ہے. تو اس وقت تک آپ تھک چکے ہوں گے بہت زیادہ آ کے. بلکہ لوگ تو صبح صبح آتے ہیں دوسرے دن. اچھا اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. تعجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی. ایک مہر معجل ہوتا ہے اور ایک وہ تو ہوتا ہے معجل. جی تو مطلب وہ فوری طور پر جو دیا جاتا ہے جلدی جلدی وہ فمن تعجل جو جلدی میں ہو. عجلت میں ہو، جلدی میں ہو. جلدی کرے جو جلدی کر لے. ٹھیک ہے. فی یومین 2 دنوں میں. یومین آ رہا ہے. 2 میں نے دنوں آپ کو دو دن. بتایا تھا ہاں جی جمع یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام. ایام. اور تثنیہ کیا ہے؟ یومین. یومین. نہیں اصل میں تو تثنیہ ہے یومانی. تثنیہ کیا ہے؟ یومان. یومان. یومان ہے. لیکن جی. اس سے پہلے حروف جارہ آ گیا ہے فی. تو بتایا تھا کہ اگر یہ حروف جار آ جائے یا مفعول ہو وہ چیز تو وہ جو 2 ہوگی وہ معینی بنے گا. تو کیا ہوگا؟ فمن تعجل فی یومین. تو جو جس نے جلدی کی ان 2 دنوں میں. 2 دنوں میں. ہاں جس نے 2 دنوں میں جلدی کی. ٹھیک ہے. یا جس نے جلدی کی 2 دنوں میں فلا اسم علیہ. علیہ اس پر کوئی گناہ اس پر نہیں. کوئی گناہ یہ نہیں. کوئی پر گناہ پر نہیں. نہیں کوئی گناہ. کوئی گناہ نہیں. مطلب کیا ہے کہ اگر 11 اور 12 کوئی آ گیا واپس تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. 3 دن نہیں ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ یہ رعایت دے رہا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن تعجل کا الٹ ہے تأخر. کیا ہے الٹ؟ تاخر. اب اگر وہ جلدی ہے تو تأخر کا مطلب کیا ہے؟ دیر کی. تاخیر کرنا، دیر کرنا. جس نے تاخیر کی. بالکل ٹھیک ہے. وَمَن تأخر اور جس نے تاخیر کی. تاخیر کا مطلب یہاں کیا ہے؟ دیر زیادہ دن رکا. دیر کی. نہیں وہ کتنی دیر ہو گئی؟ اوپر جو آئے ہوئے آپ کے پاس لمٹ اس سے زیادہ اوپر کیا ہے لمٹ؟ 2 دن. 2 دن. 2 دن یومین. تو یومین سے زیادہ تاخیر کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ 1 دن 2 دن 3 دن. یہاں کا ہے ومن تاخر اور جس نے تاخیر کی فلا اسم علیہ. اس پر کچھ گناہ نہیں. کوئی گناہ نہیں. ہاں لیکن شرط لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی گناہ نہیں. اب میں یہ کہوں لمن اتقا ہر اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا. جی لمن من کے ساتھ میں ہر لگا رہا ہوں. لمن کا مطلب کیا ہے؟ ہر اس شخص کے لیے. ہر اس شخص ہر اس کے شخص کے لیے جس نے
तकवा इख्तियार किया है। अल्लाह से डर तकवा गया। अख्तियार किया। हाँ जी, कि दिल के अंदर तकवा है कि भाई मैं अल्लाह से डरते हुए ये हज कर रहा हूँ और मेरा हज कबूल हो, लेकिन मैं 2 दिनों के बाद जा रहा हूँ, या मैं 3 दिनों के बाद जा रहा हूँ, मैं 4 दिनों के बाद जा रहा हूँ। असल चीज जो अल्लाह ताला ने कही कि ये गुनाह इसलिए नहीं होगा कि उसके दिल के अंदर क्या है, तकवा। तकवा। तकवा है। तकवा है। अच्छा जी, अहम चीज जो है, देखिए हम मुसलमान हैं और कुरान मजीद को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने कोई अपनी फिरका बंदी नहीं बनानी और फिरका बंदी से निकल के वापस आना है एक उम्मत की तरफ। ये सारे अपने ज़हन में भाइयों साथी अपना ये करें, क्या नाम है, इरादा, इसलिए कि हम बिल्कुल अलग अलग हुए हैं। तो ये जो है तकवा के लिए। अच्छा जी, अब मैं ये कहूंगा गुलाम सरवर साहब से, मैं इसके आगे बाद में पढ़ाऊंगा। फ़ज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, तर्जुमा करें जी। अल्लाह का जिक्र करो गिनती के चंद दिनों में। अच्छा, गिनती के चंद दिनों में। आगे जी मुश्ताक मुगल साहब, फमन तअज्जल फी यौमैनी, जिसने 2 दिनों में जल्दी की, फला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। अतर फारूक भाई, वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा। जी, बल्कि यहाँ तक कर ले, वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि। अतर फारूक भाई नहीं है? मसूद साहब, और जिसने ताखीर की उस पर कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, लिमन इत्तक़ा, हर उस शख्स के लिए जिसने तकवा अख्तियार किया। हर तो उस मेरे शख्स के साथ लिए कहें जिसने सारे तकवा साथी, अख्तियार। लिमन हर इत्तक़ा उस का शख्स मतलब क्या है? हर उस शख्स हर उस शख्स के लिए जिसने तकवा अख्तियार किया। इख्तियार किया। क्या मतलब है हर उस शख्स के लिए गुनाह नहीं है? हर उस शख्स के लिए गुनाह और उस नहीं शख्स है, के लिए गुनाह नहीं पीछे जिसने आया तकवा हुआ है, अख्तियार किया। लिमन जिसने इत्तक़ा, तकवा जिसने अख्तियार तकवा किया। अख्तियार किया। ठीक है। अब भाइयों, ये जो लफ्ज है ये दूसरी बार या तीसरी बार आ रहा है, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरो। और वही अला वाला बात, वालमू, और जान जान लो लो। और जान तुम लो और जान लो, अन्नकुम, बेशक तुम बेशक तुम, इलैहि, उसकी उसी तरफ उसी की तरफ उसी की तरफ, तुहशरून, मजबूर जुमला है, तुहशरून, लौटाए इकट्ठे किए जाओगे। किए जाओगे। इकट्ठे किए इकट्ठे जाओगे। किए जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, फरिश्ते पीछे पीछे लगे हुए होंगे और हम होंगे आगे आगे। जी इकट्ठे किए जाओगे। सही हाँक रहे हैं। हाँ जी। और जनाब नहीं जी चाहेगा फिर भी हमने जाना वही है। और जो हदीस के अंदर आता है वो 2 जगह आती हैं माशिर की, एक उसमें से जो मेरी यादाश्त में जो काम कर रही है वो अरफात का मैदान होना है, या कुछ जगहों पर है शाम का इलाका। इत्थों चल के जाना तो बड़ा मुश्किल फिर हो जाना। जी, पीछे चल के पीछे लगे हो। जाएंगे तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, चल के जाने वाले बड़े खुशकिस्मत हैं, चल के जाने हाँ। वाले। कुछ उल्टे पैदल जाएंगे, चल के उल्टे वो लोग जिन्होंने अपना हज भी किया हुआ होगा लेकिन हज के अंदर तकवा नहीं होगा, तकवा नहीं, वो हाजी के लिए गए हुए होंगे। उनकी इबादत कैसी होगी? अल्लाह को कबूल होगी या नहीं होगी? नहीं, वो तो कबूल नहीं, नजर दिखावे के लिए। बिल्कुल। ये याद रख लें कि तमाम इबादत जितनी भी हैं उनकी रूह जो है वो तकवा है। आप खुद पढ़ रहे हैं, जहां भी चीज आई है तकवा तकवा तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह के लिए। अच्छा जी, आगे चीज। अच्छा, अब जनाब बड़ी जबरदस्त आयत, 2 लोगों की मिसाल आ रही है। और यहाँ पहले ज़हन में ये रखिए कि हमने
चलें इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मुनाफिकीन का जिक्र सुना पढ़ा था। वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी। और आगे क्या है? वमा वमा हुम हुम बिमुमिनीन। वमा हुम बिमुमिनीन। बिल्कुल ठीक। और आगे भी पढ़ देता हूँ, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम। आगे क्या है? वमा वमा यशउरून फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू। यकज़िबून। इसके आगे आपने मुझे बताना है क्या है जी। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनन। नहीं बेटा, आप भूल गए हैं। वइज़ा वइज़ा क़ील क़ील लहुम लहुम तुफ़सिदू ला फिल अर्द तुफसिदू तुफ़सिदू फिल अर्द। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून। ये लफ्ज याद रखना है कि मुनाफिकीन फसाद फैलाने वाले हैं। पहला लफ्ज उनको ईमान का नहीं कहा, उनको कहा वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्दी, तुम जमीन में फसाद ना करो। तो उनका जवाब कहता है कालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून। इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और अल्लाह ताला कह रहा है अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून। अब ये ज़हन में रख के अब ये दोनों आयात पढ़ें। इसमें पहली तो ज़हन में ये रखिएगा कि इसका शान नज़ूल ये है कि एक मुनाफिक था, उसका नाम था अखनस। बातें बड़ी करता था, ठीक ठाक किस्म की, और अंदर से वो मुनाफिक था। और उसका तरीक़ेकार क्या था, अल्लाह ताला ने बहरहाल यहाँ तो वो इसका शान नज़ूल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ अब वो आयत अल्लाह ताला ने दुनिया की हिदायत के लिए रख दी कि मुनाफिकीन का तरीक़ेकार क्या है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन हम अपने आप को देखें कि क्या ये खासियत जो अभी हम पढ़ने लगे हैं ये हमारे अंदर मौजूद है या नहीं। मैं माज़रत के साथ ये कहूँगा, एक निफाक वो होता है कि हम अल्लाह को मानते ही नहीं। एक निफाक होता है कि मुनाफिकों की तरह का अमल, मुनाफिकों की तरह का अमल। उसके अंदर आप कलमा पढ़ के आप देखें कि क्या इस किस्म का हमारे ऊपर अमल है। तो अल्लाह ताला क्या कहने लगा है? अल्लाह ताला कहता है कि वमिनन नासी, क्या तर्जमा होगा? और लोगों में से कोई शख्स, लोगों में से कुछ या लोगों में से कोई शख्स। ओके, मैं यू जीबू का कौलुहु। अब यू जीबू अलग है, का रसूल पाक की तरफ इशारा है और रसूल पाक के बाद हमारी तरफ इशारा है। अच्छा, यू जीबू का अजीब लगना जी। अब अरबी के अंदर इसका मतलब है दिल को खुश करने वाला जो चीज हो वो यू जिब जी, ये लगती है, खुशनुमा लगती है। मैं यू जीबू का कौलुहु कि लोगों में से कोई ऐसा भी है कि जिसकी बात तुझे खुशकुन लगती है। यू जीबू का खुश लगती है, खुश करने वाली लगती है जी। मतलब है दुनिया के बारे में बातें वो करेगा तो एकदम छा जाएगा अपने जो बातें कर रहा है। किसके अंदर? यू जीवो का कौलू फिल हयात दुनिया। फिल हयात दुनिया का मतलब क्या है? दुनिया की जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी। हाँ, दुनिया की जिंदगी में की बजाय जिंदगी के बारे में, दुनिया की जिंदगी के बारे में उसकी बात तुझे खुशकुन लगती है, ये खुशनुमा लगती है, खुशगवार लगती है, अच्छी लगती है जी। कौन सा तरीका, कौन लफ्ज, आप बताइए इनमें से कौन सा लफ्ज लेना है? अच्छी लगती है। अच्छा जी, अच्छी लगती है, ठीक है। तो तर्जमा फिर करें। वामिन, ये कैसर भाई करते जी, वामिन अन्नासी,
वमिन अन्नासी और लोगों में से मैं युजीबु का लोगों में कौलुहु, से कोई ऐसा भी है, लोगों में से कोई ऐसा भी है जी, लोगों में से कोई ऐसा भी है जिसकी बात कोई अच्छी शख्स लगती ऐसा है भी है फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी के बारे में। का नहीं तर्जमा किया आपने, यू जीबू का, तुझे तुझे जिंदगी के बारे में तुझे अच्छी लगती अच्छी है। लगती है। वमिन अन्नासी लोगों मैं में से युजीबु कोई का, ऐसा शख्स भी है कि जिसकी बात दुनिया के बारे में तुझे तुझे अच्छी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। अच्छा, और वो करता क्या है, वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही, वयुशहिदु जी, और वो गवाह ठहराता है किसको, अल्लाह 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 को। अल्लाह, अल्लाह को जी। युशहिदु वो गवाह बनाता है या गवाह ठहराता है अल्लाह को, अला पर जी, पर मा जो जो फी क़ल्बिही उसके दिल उसके में दिल में है। में जो उसके दिल में है, हाँ जी, जो उसके दिल में है वो उस पर अल्लाह को गवाह बनाता है कि जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ खुदा की कसम ठीक कर रहा हूँ। सही सही सही। ये जो खुदा की कसम है ना, ये वो उठाता है कि जिसको ये वयुशहिदुल्लाह। यकीन नहीं होता या जिसको सच बोलने की आदत नहीं होती। ये हदीस भी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कसम कम उठाया करो, बल्कि मेरे ज़हन में अगर मैं बोल नहीं रहा रसूल पाक की हदीस है, मफ़हूम बस भी है, मैं भी करूंगा कि कम उठाया करो कसम। क्यों कि मोमिन कभी झूठ बोलता ही नहीं। लेकिन ये क्या करता है, अब ये मुझे बताइए कि हम कितने लोगों को यकीन दिलाते हैं कि यकीन दिलाने के लिए, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका तकिया कलाम होता है, अल्लाह की कसम यार मैं वहां गया था, अल्लाह की कसम मैं मिला था उसको। ऐसे लोग मिलते हैं या नहीं मिलते? उनको पता भी नहीं होता वो कसम मिलते हैं खाई जाती है। जी। हाँ जी। अब अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अल्लाह ताला ये कह रहा है कि वह हुआ और वो। अब ये जो है ना लफ्ज अलद, इसके माने भी झगड़ा करने वाला, झगड़ालू, और खिसाम का मतलब भी है बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाला। अलद के मतलब भी झगड़ा करने वाला, खिसाम का मतलब भी झगड़ा करने वाला है। तो बहुत इसका ज्यादा तर्जुमा झगड़ा। करेंगे बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाला है। वहुवा अलद्दुल खिसाम, तो असल बहुत में ज्यादा बनेगा झगड़ालू वो है। झगड़े में बड़ा झगड़ालू है, वो झगड़ा करने में बड़ा झगड़ालू है। झगड़ालू है। ये इसके लफ्जी तर्जमे बन रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, और वो बहुत ज्यादा झगड़ालू है झगड़ा या करने बहुत वाला। ज्यादा झगड़ा करने वाला है। ठीक है, जी। किस बात पर इत्तेफाक हुआ? और वो बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाला वाला है। झगड़ा करने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाला है। अच्छा जी, अब अतर फारूक भाई हमारे साथ, प्रोफेसर साहब आ गए हैं, प्रोफेसर वसीम कुरैशी साहब। जी प्रोफेसर जी साहब मैं तो हमारे शुरू साथ। से मौजूद था, पता नहीं कैसर साहब ने आज क्यों इग्नोर कर दिया। नहीं सर, आपका माइक हदों जब की बंद होता है। है ना प्रोफेसर साहब, जब आपका मुझे माइक नहीं बंद मालूम, होता, लेकिन ये कि मैं तो शुरू से आपके साथ मौजूद रहा हूँ। नहीं मुझे बिल्कुल अरे आइडिया प्यारे है भाई, लेकिन आप प्रोफेसर साहब, आप जरा, आपको मैं पा बोलता हूँ तो आप जरा तर्जमा करें। वामिन अन्नासी, और लोगों में से, लोगों में से, मैं युजीबु का कौलुहु फिल हयात दुनिया, एक तबका ऐसा है कि जो खुश करता है आपको अपने कॉल से। अच्छा, ये तबका हम नहीं करेंगे, हम शख्स ही करेंगे। चलें शख्स कर कोई लेते हैं। शख्स ऐसा भी है, कोई शख्स ऐसा भी है जिसकी बात दुनिया आपको की खुशनुमा जिंदगी के लगती है, बारे में तुझे हाँ अच्छी लगती है। अच्छी लगती खुश है। करती है। जरा प्रोफेसर दोबारा रहनुमाई फरमाइएगा, क्या कहेंगे? और लोगों में से एक शख्स ऐसा है कि जिसकी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी लगती है दुनिया के बारे में, फारूक भाई, दुनियावी अपने जिंदगी के बारे में। कैसर भाई आप जरा करेंगे।
جی ابھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے ومن فیصل بھائی آپ کریں گے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اور لوگوں میں سے جی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کی بات تجھے دنیا کی زندگی کے بارے میں اچھی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اطہر اور فاروق بھائی جی جی، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، جی اور وہ اللہ کو جو اس گواہ کے بناتا دل ہے میں اس اس پر چیز پر جو اس کے دل میں ہے، جو اس کے، ہاں جی، دل وہ میں اللہ ہے۔ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے۔ اب حالانکہ یہ لگائیں گے ہم یہاں درمیان میں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ویسے اس کا جو ترجمہ خصام کا میں نے ڈکشنری کے اندر دیکھا، اس میں یہ ہے کہ جو اپنا باتوں کے اندر ٹیڑھا، اور الد کا مطلب بھی جھگڑا کرنے والا، اور خصام کا مطلب بھی جھگڑالو، تو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا یہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا جی آگے، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تولا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، ایسا ہے نا؟ پھیر لو، جی تولا پھیر لیا، اس نے پھیرا، اس اچھا نے پھیر لیا، نہیں واللہ کا مطلب ہوتا ہے پھر گیا، تولا پھیر لیا۔ اچھا ایک تو معنی اس کے یہ ہے، دوسرے معنی بھی آج ذہن میں رکھ لیں اور اپنے پاس لکھ لیں۔ تولا ولایت سے نکلا ہے کہ کوئی ولایت، کوئی زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر اس کو حاکم بنا دیا، اقتدار اس کو دے دیا، حکمران بنا ولی دیا۔ بنا ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّا، جب اسے حکمران بنا دیا، جب وہ حکمران بن جاتا ہے، جب وہ حکمران بن جاتا ہے، حکمران بن جاتا ہے، جب وہ اقتدار میں آ جاتا ہے، یہ کر لیں، جب وہ، اقتدار میں آ جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتا ہے۔ اچھا ایک معنی ہے اس کے، ویسے واللہ کا مطلب ہوتا ہے مڑنا، کہ جب وہ دنیا کی بات کر رہا ہوتا ہے وہاں سے مڑ کے اپنے لوگوں کے پاس آ گیا، تو یہ ہوتا ہے مڑنا۔ زیادہ ترجمہ جو ہے خوبصورت اس کا، وہ جب وہ اقتدار میں آ جاتا ہے، جب وہ حکمران بن جاتا ہے، یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ نیٹ جی آف کر دے بات ہو جائے تو گی۔ وَإِذَا تَوَلَّا کا مطلب کیا ہوگا؟ جب وہ جب وہ اقتدار میں آ اقتدار جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتا ہے۔ سعی فی الارض، سعی کوشش کوشش کرتا ہے، کرتا ہے۔ کوشش کرتا ہے، جی، لیس للانسان الا ما تا سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے کوشش کی، تو وہ سعی فی الارض لیفسد فیہا، وہ جو پہلے ہم نے منافقین کا ذکر کیا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وہ یہاں تاکہ وہ میں نے آپ سے یہ آیت سمجھنے کے لیے پڑھائی تھی، جب وہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہ زمین میں وہ کوشش کرتا ہے زمین میں لیفسد فیہا، اس میں کہ فساد وہ کرے، اس میں فساد کرے، فساد پھیلائے۔ اچھا ایک فساد پھیلانے کی، اور آگے کیا ہے؟ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کل اور وہ حرث کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی کو، اور نسل کہتے ہیں نسل کو، جی، یہلکا ہلاک کرتا ہے، جیسے یشہدہ تھا اسی سے یہلکا، تو ختم ترجمے ویہلکا، اور وہ ہلاک نہیں کرتا ہے، تولا ہے نا، اور وہ ہلاک کرے کھیتی۔ نہیں میں دوبارہ بیٹا کرتے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّا کیا ترجمہ؟ جب وہ اقتدار اور میں جب آ وہ جاتا اقتدار ہے، میں آتا اقتدار ہے، میں آ جاتا ہے، جب وہ اقتدار میں آتا ہے، سعی، تو کوشش کوشش کرتا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین زمین میں، میں زمین میں، لیفسد فیہا،
کہ इसमें फसाद फसाद फैलाए। वो फसाद वो फैलाए, इसमें फसाद फैलाए, फसाद करे, व युहलिकल हरसा वन नस्ला, और वो खेती और नस्ल को हिलाक करे। और वो खेती और नस्ल और को वो हिलाक खेती नस्ल और को हिलाक नस्ल करे। को हिलाक करे। हाँ, अब चूंकि अल हरसा आया है जी, जी तो आप इसका तमाम भी कर सकते हैं। तमाम हाँ, खेतियां और तमाम खेतियों को हिलाक करे, तमाम खेतियों और तमाम नस्लों को हिलाक करे। हिलाक करे। मतलब आप समझ लें कि फिरौन समझ लें। और दूसरा क्या है कि लोग, अभी अगर मैं ये कहूँ मिसाल कि इस वक्त अमेरिका को समझ लें कि अमेरिका पूरी दुनिया पे इक़्तिदार में आया हुआ है, तो वो लोगों को भूखा रखेगा, नस्ल कुशी करेगा, मतलब इस तरीके से कि वो मुनाफिक है आदमी, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि लोगों को अपने अंडर लाने के लिए उनकी खेतियां बर्बाद करे और उनकी नस्ल कुशी जो है वो करे। अब ये है क्या चीज? ये फसाद है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह फसाद से मोहब्बत नहीं करता। करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। नहीं करता। रवैया किन लोगों का है? किसका है? अमेरिका का। मोमिन का, मुनाफिक का? मुनाफिक का। मुनाफिक का। ये ज़हन में रखिएगा। और इसका हमने कहाँ से लिया? जो रेफरेंस है वो मुनाफिकीन का जो जिक्र आया है वहां से ही हमने लिया। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि। अच्छा जी, आगे द टाइम थोड़ा है, लिहाजा मैं अगली आयत भी पढ़ने लगा हूँ। अब दूसरे लोग जो है वो उसको समझाएंगे। नेटो के जो लोग हैं, नेटो के 15, बाकी 14 जो है वो समझाएंगे उसको। हाँ, तो भाई तुम खेतियों को, नस्लों को बर्बाद ना करो। कभी लीबिया को खत्म करते हो, कभी इराक को खत्म करते हो जी, और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। 60-70 हजार लोग जो है मार दिए हैं। अफगानिस्तान पूरे का पूरा खंडरात बना दिया हुआ है। मैं इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। जी जी, वरना ये है कि ये इसको अगर छोटे लेवल पे भी इक़्तिदार मिलेगा तो वो लोगों पर इक़्तिदार अपना कायम रखने के लिए उनको भूखा रखेगा और उनकी नस्ल कुशी करेगा कि कहीं इनमें से कोई मेरे मुकाबले में ना आ जाए। ये निफाक की एक अलामत। अब लोग हैं बाकी, तो वइज़ा क़ीला लहू जी, जब उससे कहा जाता है, या उससे, जब उसे, मुनाफिक से, जब उसको कहा जाता है, जब उसे कहा जाता है क्या? अब अगर अलग पढ़ेंगे तो इत्तक़िल्लाह, और अगर मिला के पढ़ेंगे तो वइज़ा क़ीला लहू इत्तक़िल्लाह, जब उससे कहा जाता है क्या होगा? अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो अगर कहेंगे तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपका वो तर्जमा ठीक होगा अगर आपके ज़हन में है कि मैं एक शख्स को कह रहा हूँ। ये एक के लिए, इत्तकू नहीं है, इत्तकी तू जी, वो अल्लाह ताला से डर। तो क्या ना कर, डराता क्यों है कि तू ये जो नस्ल कुशी कर रहा है और लोगों को भूखा रख रहा है, जमीन के अंदर फसाद फैला रहा है, ये अल्लाह ताला से डर। आगे अल्लाह वो क्या कह रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि। अब मैं इसका तर्जुमा करने लगा हूँ, जरा देखिएगा। आख़ज़तहु, उसको पकड़ लेती है। आख़ज़त मुअन्नस है। अब फाइल कौन सा है? अल इज़्ज़तु, क्योंकि मुअन्नस है तो उसको इज्जत पकड़ लेती है बिल इस्मी, गुनाह पर। तो इसका तर्जुमा मैं करने लगा हूं कि उसको इज्जत गुनाह पर जमा देती है। इज्जत गुनाह पर जमा देती है। गुनाह पर जमा देती है।
अच्छा, ये तो मैंने किया। अब अगर आपने तर्जमा करना है तो आखज़ातुल इज्जतु, इज्जत उसको पकड़ लेती है बिल इसमें, उस गुनाह पर। कि तो भाई पहले वाला मतलब क्या ठीक है कि सुने जरा सुने कि सारे लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, सारे लोग उसकी इज्जत करते हैं कि भाई अमेरिका है, डॉलर भी उसका चलता है, ताकत भी उसके पास है, तो सारे लोग उसको समझते अंदर से बदमाश है, मुनाफिक भी है, बदमाश भी है। जी, मैं समझा पा रहा हूँ आपको? जी 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 सर। भाई अमेरिका जिसका दोस्त बन गया उसको किसी दुश्मन की जरूरत है? हरगिज नहीं। नहीं नहीं उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। वो ऐसा दोस्त है कि वो आपका दोस्त रहेगा, अंदर से आपकी फसल काटेगा वो इस तरीके से। वो मुनाफिक बहरहाल भी है। मुनाफिक भी होगा जी, मुनाफिक होगा तो वो भी अमेरिका ही सबसे बुरा बड़ा दुश्मन रखेगा, है। नस्ल कुशी करेगा, फसाद बर्पा करेगा, और लोग बदमाश होने की वजह से उसकी इज्जत करेंगे और वो अपने गुनाह पर डटा रहेगा। ये अल्लाह ताला कह रहा है कि आखज़ातुल इज्जतु बिल इस्म, कि उसको इज्जत गुनाह पर जमा देती है। क्या ख्याल है, ये कहीं करें तर्जमा? ये ठीक है सर, उसको इज्जत गुनाह पर जमा देते हैं, बिल्कुल बाकी ठीक। बाकी सच जी सर, यही ठीक है, चाहिए। उसको जी, पर जमा बाकी नहीं देती बोल। को इसमें उसको ये जी, समझ में ठीक है। जमा देती है। अब अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ये तो जी प्रोफेसर साहब आप कुछ कहना चाहें? नहीं ठीक है तर्जुमा आपका। मुआफिक? अच्छा जी, आगे अल्लाह ताला कहते हैं मसलन कोई तकलीफ में हो तो हम उसको कहते हैं हस्बी अल्लाह। माए कहती थी, हम जब गिर जाते थे ना जी तो हमारी वालदा मोहतरमा कहती थी हस्बी अल्लाह। जी, जी उसके मानी क्या होते हैं हस्बी अल्लाह? अपने डॉक्टर जुल्फकार साहब आप माशाल्लाह जी, क्या मतलब होता था? अल्लाह ही काफी है। अल्लाह ही काफी है। अल्लाह हिसाब ले अल्लाह ही काफी हो, अल्लाह अल्लाह काफी हो तुम्हारे लिए, ये था। अब वही हस्बहू आया है, फहस्बहू जहन्नम, तो उसके लिए उसको जहन्नम ही काफी है। फहस्बहू जहन्नम का मतलब क्या है? उसको जहन्नम ही काफी है। जहन्नम ही काफी है। हाँ, उससे बड़ी और सजा क्या होगी? तो अल्लाह ताला तो उसको बता रहा है कि दुनिया के अंदर तो इज्जत मिलेगी। अल्लाह ताला कह रहा है कि भाई जो एक मुसलमान है उसके लिए आयत है कुरान मजीद के लिए, कुरान मजीद की प्रोफेसर मुझे जरा ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो, वलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जमीआ, यही आयत है जी यही है। मुअव्वज़ बेटा? वलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ यही है? जी सर। नहीं अभी आया। अच्छा, ये प्रोफेसर साहब ने ठीक कर दिया। तो सारे मुसलमान जो है वो अपनी इज्जत को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि अल्लाह की इज्जत है या नहीं। मुझे अगर इस गुनाह के ऊपर इज्जत मिल रही है तो दुनिया की इज्जत है, वो फौरी तौर पर तौबा करेगा और अपने गुनाह से रुजू करेगा, वापस आएगा। लेकिन जो मुनाफिक होगा उसको ये इज्जत गुनाह पर जमाए रखेगी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे शख्स के लिए फासबहू जहन्नम, उसको जहन्नम ही काफी है। काफी है। उसका ठिकाना काफी है। जहन्नम है। काफी है। हाँ जी, आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? वाला ला, और उसके लिए ताकि और ये ताकीद के लिए लाम, ताकीद। ताकीद। बिताकीद वाला है, वाला बिसा, बिसा का मतलब क्या है? बहुत बुरा। बहुत बुरा है। बुरा। अल मिहाद, महद से निकला है। बहुत बुरी जगह। महद ठिकाना नहीं है। नहीं